बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पाइनएप्पल डिज़र्ट की रेसिपी। बहुत क्विक रेसिपी है, 10 मिनट में बनकर तैयार हो जाती है। सो व्यूवर्स, अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको देखने को मिले। चलिए आइए बहुत ही मज़ेदार सा पाइनएप्पल डिज़र्ट बनाना स्टार्ट करते हैं। पाइनएप्पल डिज़र्ट बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए, 1 किलो दूध हमें चाहिए होगा। मैं पैकेट का यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो खुला भी कर सकते हैं। दूध फुल फैट होना चाहिए और एक हमें चाहिए होगा 10 पैक पाइनएप्पल का और 1 कप मैं शुगर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। 2 टेबल स्पून वनीला कस्टर्ड पाउडर के हमें चाहिए होंगे और हाफ कप सवैयाँ यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो कलरफुल सवैयाँ भी यूज़ कर सकते हैं। पिस्ता और बादाम क्रश किए हुए हमें चाहिए होंगे। आप कोई सा भी ड्राई फ्रूट यूज़ कर सकते हैं क्रश किया हुआ। और 1 एप्पल का मैं यूज़ कर रही हूँ और 2 हमें चाहिए होंगे बनानास। और गार्निशिंग के लिए भी हमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट चाहिए होगा, या मैं अखरोट और पिस्ता और बादाम का यूज़ कर रही हूँ। अब बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पोट ले लेंगे और पोट में डाल देंगे दूध। फ्लेम हम ऑन कर देंगे, फ्लेम हम रखेंगे मीडियम। दूध सारा पोट में डालने के बाद हम बॉयल आने का वेट करेंगे दूध में। और यहाँ देखिए दूध में बॉयल आ चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे सवैयाँ। हाफ कप के बराबर में यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो कलरफुल सवैयाँ भी ले सकते हैं, बहुत ही आसानी से मिल जाती है मार्केट से। और फ़ौरन से चमचा चलाते रहेंगे। अगर आपने फ़ौरन से चमचा नहीं चलाया तो आपस में जुड़ जाएंगी सवैयाँ। 5 से 6 मिनट तक हल्की आंच पे पकाएंगे, तेज आंच पे बिल्कुल भी नहीं पकाएंगे वरना दूध सारा बाहर को निकल आएगा। हल्की आंच पे पकने के लिए छोड़ देंगे। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस शुरू करते हैं। 2 कप हमने जो कस्टर्ड पाउडर लिया था और थोड़ा सा दूध ले लेंगे, उसमें मिला देंगे कस्टर्ड पाउडर में। ठंडा दूध का मैं यूज़ कर रही हूँ। अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई लम्स गुठली ना रहे। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे, एक लिक्विड सा तैयार कर लेंगे। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और यहाँ देखिए 5 से 6 मिनट हो चुके हैं। पकते पकते काफ़ी हद तक दूध भी रिड्यूस हो चुका है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे शुगर। शुगर मैं 1 कप के बराबर यूज़ कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो फिर भी बहुत ही मज़ेदार सा डिज़र्ट तैयार होगा। और जो आपको पसंद हो ड्राई फ्रूट आप वही ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से मिक्स करते जाएंगे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे लिक्विड जो हमने तैयार करके रखा हुआ था। थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालते जाएंगे ताकि कोई लम्स ना बने। फ्लेम हमने बिल्कुल मीडियम रखी हुई है और सारा मैंने ऐड कर दिया है। अच्छी तरह से चम्मच चलाते रहेंगे और 2 मिनट तक पकाएंगे। और यहाँ देखिए 2 मिनट हो चुके हैं। कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं इतनी होगी, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये मजीद गाढ़ा हो जाएगा। फ्लेम हम बंद कर देंगे और इसे रूम टेम्परेचर पे रख देंगे ठंडा होने के लिए। और यहाँ देखिए रूम टेम्परेचर पे आ चुका है। अच्छी तरीके से हम इसे मिक्स कर देंगे। अच्छी तरीके से मिक्स करते जाएंगे स्पैचुला की मदद से। और यहाँ देखिए मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे पाइनएप्पल चंक्स। सारे ऐड कर देंगे और थोड़े से मैंने बचा के रख दिए थे गार्निशिंग के लिए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे बनानास, ये मैंने कट कर लिए थे। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे एप्पल, ये भी मैंने कट कर दिए थे। 1 ही एप्पल मैं यूज़ कर रही हूँ, अगर आप चाहें तो ज़्यादा भी कर सकते हैं। अच्छी तरीके से मिक्स कर देंगे। यहाँ मैंने अच्छी तरीके से मिक्स कर दिया है। अब हम इसको ट्रांसफर कर देंगे सर्विंग ट्रे में। टेक्सचर से आपको देखकर अंदाजा हो रहा होगा कितना मजेदार सा लग रहा है। बहुत ही यमी डिज़र्ट तैयार होता है और 10 मिनट में बनके तैयार हो जाता है। स्पैचुला से सेट कर लेंगे और अब हम इसे डेकोरेट कर देंगे। और यहाँ देखिए मैंने डेकोरेट कर दिया है। बहुत ही मज़ेदार सा यमी सा पाइनएप्पल डिज़र्ट तैयार हो चुका है। आप मेहमानों के लिए तैयार कर सकते हैं, दावतों के लिए तो बहुत बेस्ट रेसिपी है। छोटों को बड़ों को सबको बहुत पसंद आएगी। अब हम इसको फ्रिज में रख देंगे 2 घंटे के लिए।
2 घंटे के बाद मैं आपको बताती हूँ उसकी फाइनल लुक। देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, ठंडा ठंडा आप सर्व करें, बहुत ही मजेदार सा लगता है। सो व्यूअर्स, ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा, अपने वालिदैन का बहुत ख्याल रखिएगा। अब इजाजत चाहती हूँ, अल्लाह हाफिज।